नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको ही पता है निवेश क्या है? निवेश वो धनराशि है जो राशि हम किसी दूसरे को दे कर के उसके बदले में कुछ लाभ कमाते हैं। वो परसेंटेज के अंदर भिन्न हो सकता है। वो हम गोल्ड, प्रॉपर्टीज़ या फिर कैश बोरो करके भी हम उसमें निवेश कर सकते हैं। इसी तरह से एक नया विकल्प है बाज़ार के अंदर, वो है इक्विटी के रूप में। इक्विटी के रूप में ये निवेश अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि हम किसी कंपनी के अंदर विशेष निवेश को करके, उसके शेयर खरीद करके, उसके शेयर से जो भी हमें फ्यूचर के अंदर लाभ होगा, तो वही हमारा बेनिफिट होगा। तो इसके अंदर हम निवेश कैसे करते हैं? इसमें निवेश करने का तरीका क्या है? इसमें कौन-सी डिपॉज़िटरी सिस्टम अच्छी रहती है? कौन-सा ब्रोकर अच्छा रहता है? और इसके बारे में हम भिन्न-भिन्न प्रकार की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मेरा प्रथम वीडियो है। जैसे कि मैंने 3-4 शॉर्ट्स में आपको बताया था सीडीएसएल, एनएसडीएल क्या है, इसी तरह से हम अब विस्तृत चर्चा पर आएँगे। अब हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि हम शेयर बाज़ार से कैसे अपने को वेल्दी बना सकते हैं। इसमें समय ज़रूर लगता है दोस्तों, मगर निस्संदेह आप उसमें वेल्दी बन जाते हैं, क्योंकि समय के साथ में ये आपका जो कंपाउंडिंग होती रहती है, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। जैसे कि मैंने निवेश किया था 2014 में, उससे पहले मैंने 2009 में सुना ज़रूर था शेयर बाज़ार क्या है। तो 3-4 साल मेरे वैसे ही निकल गए और 2014 के अंदर मैंने थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। फिर वो धीरे-धीरे जैसे ही वो एक कर्पस बन गया, अच्छा खासा कर्पस बन गया, रीज़नेबल वैल्यू बन गई, तो उसके बाद में मेरे को इंटरेस्ट हो गया और मैं इसी को अपना मेन बिज़नेस भी मानने लगा और अब तो मैं फुली डिपेंडेंट हूँ इन्वेस्टमेंट पे। क्योंकि अब तो मेरा पोर्टफ़ोलियो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये लोअर सिंगल डिजिट ऑफ द करोर्स में है। उसका यदि हम 15% एनुअली ग्रोथ भी कंपाउंड करें, तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न बन जाता है मेरे लिए, जो कि मैं अदर सोर्स से शायद न कमा पाता। तो अब तो मेरा ये मेन ज़रिया है, तो क्यों ना मैंने सोचा मेरे युवा साथियों को भी इसमें एंगेज किया जाए। वो भी वैसे स्पॉन्जी स्कीम के अंदर अपना टाइम वेस्ट करते हैं और उनके हाथ में कुल मिलाकर के कुछ नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि एक यंगस्टर कैसे अपने को वेल्दी बना सकता है। इसमें समय हमको 20 से 30 साल देना पड़ेगा। जिस तरह से हम किसी जॉब को करते हैं और उसकी रिटायर्ड प्लान करते हैं 60s के एप्रॉक्स, उसी तरह से यही हमें प्लान करना रहता है इन्वेस्टमेंट। तो पहला हमारा ये कारण ये रहता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं? इन्वेस्टमेंट करने के कई कारण हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट किसी को वेल्दी बनना है इसीलिए कर सकते हैं या फिर किसी के फ्यूचर्स गोल्स हो सकते हैं। चाहे तो अपनी डॉटर्स, सन्स की शादी हो सकती है या उसे नया घर खरीदना हो सकता है और कई भी कारण हो सकते हैं या किसी को नई गाड़ी लेनी हो सकती है, किसी को कुछ और तो किसी को कुछ और। यानी कि गोल सभी के डिफरेंट-डिफरेंट हो सकते हैं, परंतु इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक हमें पर्पस मिलता है मैच्योरिटी, जिससे हम चाहे तो म्यूचुअल फंड के द्वारा हम जा सकते हैं शेयर बाज़ार के अंदर, चाहे हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इतना सरल नहीं है जितना कि बाज़ार में जितना सामान्यतः लगता है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि हम इसे कर नहीं सकते क्योंकि सभी काम हम ही तो करते हैं। इंसान द्वारा ही तो सभी काम एग्ज़ीक्यूट किए जाते हैं। तो इंसान यदि धारण कर ले तो वो सब कुछ कर सकता है। तो दोस्तों, अब मैं मेरा ये वीडियोज़ अपलोड करने का मेरा ये क्रम जारी रहेगा, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट वीडियो ये बनाया है, तो इसमें मेरे को बोलने में भी कुछ हिचकिचाहट हो सकती है, क्योंकि समय के साथ में हर किसी को ये मैच्योरिटी आ जाती है। क्योंकि मैं कैमरे के सामने कभी आया हुआ नहीं हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ। तो इसमें शुरुआत में मेरे को कुछ अनकम्फर्टेबल सा फ़ील हो सकता है। धीरे-धीरे समय के साथ में ये भी बदल जाएगा और मैं आपके सामने खुल के बातें कर पाऊँगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए इन्वेस्टिंग के लिए और इन्वेस्टिंग करते रहिए और इन्वेस्टिंग ये आपको फ्यूचर्स के अंदर रिचेस्ट भी बनाएगी, आपके गोल्स भी पूरे करेगी और आप जो कुछ भी पाना चाहते हो, वो सब कुछ मिलेगा दोस्तों इन्वेस्टिंग के द्वारा।